ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में यदि आप कंपनी डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो किस तरह से लेंगे। इसके लिए दोस्तों ऊपर यहाँ पर आपको डेटा लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, इस पर करिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे स्क्रीन आपके सामने इस तरह से अपीयर होगी और यहाँ पर आपको बैकअप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे दोस्तों स्क्रीन आपके सामने इस तरह से आएगी और इस जगह पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज में आपको वो सारी की सारी कंपनीज मिलेंगी जो कि आपने क्रिएट कर रखी है। साथ ही साथ वो पाथ भी मिलेगा जिस पाथ पर हमारी कंपनीज का डेटा स्टोर हो रहा है। वो पाथ है सी ड्राइव यूजर पब्लिक टेली प्राइम डेटा। ये वो पाथ है जहां पर कि हमारी कंपनीज का जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है। अब आप इस साइड आ जाइए, इस साइड आइए, बैक की प्रेस करिए, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ पर आप आ जाएंगे। यहां पर दोस्तों सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आ रहा है और मैं सी ड्राइव में कंपनी डेटा का बैकअप नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था हमारी जितनी भी कंपनीज है उनका डेटा सी ड्राइव में स्टोर हो रहा है और यदि सी ड्राइव भी करप्ट हो जाती है तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको यहां से मिटा दीजिए। साइड में फिर इस जगह पर आ जाइए और यहां पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ऐसा करेंगे तो जितनी भी ड्राइव है सारी की सारी ड्राइव आपको सोने लगेंगी। पेन ड्राइव आदि आपने अटैच कर रखा है वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे ना। अब आप किस ड्राइव में ले जाना चाहते हैं या किस फोल्डर में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं डी ड्राइव में डेटा का जो बैकअप उसको ले जाना चाहता हूँ तो डी ड्राइव को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया तो डी ड्राइव के अंतर्गत मैंने जितने भी फोल्डर क्रिएट कर रखे सारे के सारे शो रहे हैं। यहाँ पर मैं टेली प्राइम बैकअप का जो फोल्डर है उसमें डेटा का जो बैकअप उसको रखना चाहता हूँ तो टेली प्राइम बैकअप फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ये पाथ हो गया। अब इसको मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब इस जगह पर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर बैकअप डेस्टिनेशन पाथ में क्या हो गया, डी ड्राइव के अंतर्गत टेली प्राइम बैकअप जो फोल्डर है उसमें दोस्तों मैं ले जाना चाहता हूँ इस डेटा के बैकअप को, ठीक है ना। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, एंटर प्रेस किया, कंपनी नेम में हमारा कर्सर आ गया। अब दोस्तों यहां पर एक कंपनी का डेटा जो है उसका बैकअप ले सकते हैं और एक साथ आप कई सारी कंपनीज का जो डेटा है उसका भी बैकअप ले सकते हैं। बस लिस्ट ऑफ कंपनीज में से आप उन कंपनियों को सिलेक्ट करिए और एंटर प्रेस करिए। यहां पर मैं स्वागत ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है उसके डेटा का बैकअप ले जाना चाहता हूं जिसका कि नंबर है 10,000। तो स्वागत ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया दोस्तों। अब यहां पर जितनी भी कंपनी आप और भी लेना चाहते हैं तो लिस्ट ऑफ कंपनीज में सिलेक्ट करते जाइए, एंटर प्रेस करते जाइए और लास्ट में आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है ना। अब मैं केवल स्वागत ट्रेडर्स जो हमारी कंपनी है उसी के डेटा को बैकअप ले जाना चाहता हूं तो स्वागत ट्रेडर्स को मैंने कंपनी नेम में सिलेक्ट किया और इसका नंबर है 10,000, एंड ऑफ लिस्ट कर दूंगा, है ना। और कोई कंपनी का डेटा मैं बैकअप नहीं ले जाना चाहता तो मैंने एंड ऑफ लिस्ट किया और इसको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों हमारी जो कंपनी थी स्वागत ट्रेडर्स उसका जो डेटा है उसका बैकअप उस डेस्टिनेशन पाथ पर पहुंच गया होगा जहां पर कि मैं उसको ले जाना चाहता था, जहां पर कि मैंने सिलेक्ट किया था। अब मैं चलता हूं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में आने के बाद दोस्तों यहां पर मैं जाऊंगा डी ड्राइव में। डी ड्राइव में देखिए टेली प्राइम बैकअप का फोल्डर शो रहा है, इस पर मैं क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस जगह पर आपको नेम शो नहीं होगा, 10,000 कंपनी का नेम जो है वो 10,000 शो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर डेट भी शो रही है, डेट मॉडिफाइड में और किस डेट में मैंने किस समय पर, है ना, इस डेटा का बैकअप लिया वो भी मुझे इस जगह पर शो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी कंपनी डेटा का बैकअप ले सकते हैं। धन्यवाद।